वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? क्या हो रहा है? ये आपको बताती चलूँ, ये जो मेरे पास है ना, ये काला पत्थर है। ठीक है। और काला पत्थर जो है ना, एक इसमें मतलब कि ब्लैक कलर में भी आता है, इसका नाम ही काला पत्थर है। ठीक है। और आपको बताती चलो, ये आज की वीडियो ना, मैं कहती हूँ कि बहुत ही मुफीद होने वाली है आप सबके लिए। आप सबको वो बातों का पता चलेगा जो शायद आपको पता नहीं है। कुछ को पता होंगी, मगर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी इन बातों का इल्म नहीं है। ठीक है। तो आज ये वीडियो मैं लेके आई हूँ उनके लिए जिनके बाल मतलब कि उम्र से पहले, अभी एज भी नहीं होती तो उम्र से पहले वाइट हो जाते हैं। ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा होता है ना उनके साथ के मतलब कि उनका टाइम नहीं होता है। एक तो होता है ना कि बुढ़ापे में जाके किसी के बाल होते हैं वाइट, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मतलब अभी मतलब कभी स्कूल ही जा रहे होते थे, छोटे बच्चे होते हैं, मतलब कि उनकी थोड़ी एज होती है, मतलब यही लगा लो कि आप अभी 32 के होते हैं, तो उनके जो बाल है ना, बिल्कुल सर जो है ना वाइट हो जाता है, बालों का कलर। ठीक है। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी है, ये तरह तरह के कलर लगाना। ठीक है। उनसे फिर बाल आपके ना और मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। तो मैं यही कहती हूँ, क्योंकि बालों में तरह तरह के केमिकल होते हैं, बहुत बहुत तरह के होते हैं। ये कलर सिर्फ उनको ही अच्छे लगते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जिनके बाल उम्र के लिहाज से वाइट आ रहे हैं। ठीक है। जो बच्चे अभी छोटे हैं, जिनको अभी कमज़ोरी है, उनके बाल कमज़ोरी की वजह से वाइट हो गए हैं। ठीक है ना, सर की, तो उनके लिए ये जो केमिकल वाले कलर है ना, ये बिल्कुल बहुत नुकसानदेह है। बहुत ज़्यादा इनसे मसला बन रहा है। आजकल आपने देखा होगा कि जवान लोगों को हार्ट अटैक भी हो रहा है। ये बालों के साथ बहुत ज़्यादा मसले जुड़े होते हैं हमारे। ठीक है। तो ये आज आपको मैं बताती चलूँ, काला पत्थर आपने लेना है पंसार की दुकान से, बआसानी आपको मिल सकता है। इसके ये जहर है, मतलब कि खाने के लिहाज में ज़हर है, मगर आप इसका इस्तेमाल करें, ये बालों के लिए बेहद मुफीद है। और मैं कहती हूँ बालों के लिए बालों पे लगाएं। और आपको बालों पे लगाने के तरीके भी बताऊंगी मैं, और ये भी बताऊंगी कि इसके फ़ायदे क्या है। ठीक है। एक तो इसमें केमिकल कोई नहीं होता। ठीक है। ये जो अक्सर हम इतने महंगे महंगे कलर लेते हैं, ठीक है, पार्लर में जाके कलर करवाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो होता है ना, सिर्फ इसी का होता है। बकाया तो उन्होंने केमिकल ही ऐड किया होता है। ठीक है। तो खुशबू के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, बकाया हर चीज़ में ये जो कलर है ना, यही ऐसे डालते हैं। ब्लैक पत्थर, इसका पाउडर बना के यही डालते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो अपनी हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो ज़रा सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ठीक है। आप लोगों से गुजारिश है, मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि आपको पूरी रेसिपी की, पूरी वीडियो की हर बात की अच्छे से समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये है। ठीक है। ये तकरीबन ये 1 तोले से कम है, 1 तोले से कम है। आप इतना ही लगा लें। ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा अगर जेंट्स है, क्योंकि जेंट्स के बाल अक्सर छोटे होते हैं, लेडीज़ के होते हैं, लेडीज़ 1.5 तोला 2 तोले भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपने 1 तोला लेना है। ठीक है। ये एक ब्लैक पत्थर, और इसको आपने ना अच्छे से पीस लेना है, बहुत आसानी से, बिल्कुल। एक तो नमक होता है ना, नमक फिर थोड़ा सा सख्त होता है, तो इसको आप किसी भी चीज़ में डाल के ना हल्का सा भी करेंगे ना, तो ये इसका पाउडर बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। आपने पाउडर बना लेना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। आपने बिल्कुल इतना सा पानी लेना है, इतना सा। ठीक है। थोड़ा सा, आधा कप के बराबर नीम गर्म पानी कर लेना है। बिल्कुल ज़्यादा गर्म कर लें तो वो भी बेहतर है। तो गर्म पानी कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको उसमें डाल देना है, इसका पाउडर जो बनाया हुआ ना, वो हम इसमें डाल देंगे गर्म पानी में। गर्म पानी में डालने के बाद हमने क्या करना है कि इसमें हम वो, ज़ाहिर सी बात है ना, पानी बन जाएगा तो वो पानी फौरी ब्लैक हो जाएगा। ठीक है ना, जिसमें हम ये डालेंगे गर्म पानी में, जब ये पत्थर डालेंगे ना तो पानी ब्लैक हो जाएगा।
और उसमें 2 चम्मच हम शैम्पू के डालेंगे, जो भी आप इस्तेमाल करते हो शैम्पू, ठीक है। अगर है तो डाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप उसको मतलब कि छोड़ सकते हैं, ठीक है। और हमेशा 10 रुपये का या 20 रुपये का, ठीक है ना, बाज़ार से हर शॉप से, मैं कहती हूँ गांव शहर हर छोटी से भी मिल जाएगा मेहंदी का सैशे। ये जो रेड मेहंदी नहीं होती, डब्बा छोटा पैकेट भी होता है, तो आपने वो ले लेना है, ठीक है। बहुत ही कम खर्चे में आपके बाल हो जाएंगे और वो भी मुस्तकिल ही माशाल्लाह 1 डेढ़ महीना बासानी आपका निकल जाया करेगा, ठीक है। कलर लगाते हैं तो 15-20 दिन के बाद ही हमारे बाल वही पहले वाली हालत में वाज़ह शो हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसमें ना जब वो डाल देना है ना, हमने आपको ऐसे ही मैं बता रही हूँ, ठीक है ना क्योंकि हमारा इस वक्त गैस बंद हुआ है, इसलिए मैं, नहीं तो मैं बना के आपको कंप्लीट रेसिपी बताती, ठीक है। सॉरी, रेसिपी ये बताती इसकी कैसे बनाते हैं कलर की, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसमें मेहंदी डाल लेनी है, ठीक है। मेहंदी आपके खुली है ना, खुली मतलब कि खुली जो एक तो होती है ना बंद सील, वो अगर मिल गई है तो ठीक है, वरना अगर खुली मिल गई है तो सबसे बेस्ट है। खुली मेहंदी ले लेनी है आपने, या चाहे पैकेट ले लेना है, बिल्कुल इतनी सी मेहंदी आपने जितना पानी है ना उसमें मिक्स कर लेनी है। ये आपका ना पेस्ट बन जाएगा, पेस्ट जैसे हम चेहरे पे लगाते हैं ना, ऐसा पेस्ट बन जाएगा। तो आप ना इतना ना तो पतला बनाना है और ना ही इतना गाढ़ा बनाना है कि बालों पे लगे ही ना, ठीक है ना। बिल्कुल नेचुरल तरीके से आराम से, बिल्कुल इतना थिकनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बना के ना पेस्ट, तो आपने अपने बालों पर अप्लाई करना है, और याद रहे हाथों पे ना लगे, ठीक है। हाथों से बिल्कुल नहीं मिक्स करना, वरना आपके हाथ बिल्कुल पूरे पूरे काले हो जाएंगे नाखूनों के समेत, ठीक है। आप ग्लव्स ले लीजिएगा, हाथों पे डाल लीजिएगा, नहीं तो वरना बुरश के साथ, ठीक है। बुरश से भी लगानी है ना तो फिर भी अपने हाथों पे ग्लव्स डाल लीजिएगा, क्योंकि ये जहाँ भी लगेगी ना, तो कोशिश कीजिएगा जब सर पे लगाते हैं ना तो इधर उधर ना लगा दीजिएगा, वो ना पूरा बंदा ही काला कर देना तो आपने इस तरीके से लगानी है, ठीक है। तो बहुत ही माशाल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपको मतलब कि रोज़ रोज़ कलर करने के झंझट से भी, ठीक है ना, बचाता है। ये उनके लिए ख़ास तौर पे तोहफ़ा है जो जिनकी अभी एज नहीं है, ठीक है ना। एज से पहले उनके बाल जो है ना वाइट आ चुके हैं, और जिनकी एज है मतलब कि बुढ़ापे में जाके बाल आ रहे हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि वो नहीं इसका इस्तेमाल कर सकते, वो भी कर सकते हैं, मगर उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि वो केमिकल से बच सकते हैं। मज़ीद उनकी सर की ज़्यादा बुरी हालत हो सकती है जो केमिकल की तरफ चले जाते हैं, केमिकल वाले कलर लगाते हैं अपने बालों को रंग सही करने के लिए, ठीक है ना। इतना नहीं पता होता उनको कि ये अंदरूनी कमज़ोरी की वजह से हमारे जो है ना बाल वाइट हो रहे हैं, तो वो कलरों के पीछे भाग जाते हैं। मैं कहती हूँ इतने पैसे मत ज़ाया किया करें, कलर मत, रंग बिरंगे जितने भी कलर लगाएंगे ना वो आपके बालों को, आपने के सर को नुकसान है, ठीक है ना। किसी का कुछ नहीं जाएगा, पैसे भी आपके ज़ाया होंगे, ठीक है, और नुकसान भी आपका ही होगा। ये इतना सस्ता है, इतना सस्ता है, मैं कहती हूँ कि ये 50 रुपये या 100 रुपये में मज़ीद आपका ना ये जो कलर है ना बाल हो सकते हैं बआसानी से, ठीक है। और नेचुरल तरीका है, आपको पता है ना पुराने ज़मानों की अम्मा, पुराने ज़मानों में ये कलर वगैरह नहीं चलते थे, ठीक है ना। कलर तो अब आके चले हैं, तो पहले ज़माने के लोग यही इस्तेमाल करते थे। तो मुझे पता है कि जो पहले के ज़माने के लोग चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना बिल्कुल ठीक होती है माशाल्लाह, उसका नुकसान भी नहीं होता, ठीक है, फ़ायदेमंद भी होती है। तो कमज़ोर सर का जो कमज़ोरी होती है ना, इसको भी ये आस्ता आस्ता ना बिल्कुल ठीक कर देता है। और कोशिश किया करें, ठीक है, कि अच्छी से अच्छी चीज़ अपनी सेहत के लिए अप्लाई किए करें। ये कलर जो है ना आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं आपके बालों का, आपके सर का, ठीक है। तो अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी एज है और बाल आपके कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।